एवरीवन, नमस्ते। मेरे चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ चित्रिता। मैं एक सर्टिफाइड टैरोट कार्ड रीडर हूँ एंड रेकी हीलर हूँ। उसके साथ साथ मैं एक लामा फेरा मास्टर टीचर भी हूँ। और मेरा जो भी स्पिरिचुअल क्वालिफिकेशंस है वो सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और कमेंट सेक्शन में भी आप मुझे कुछ क्वेरी है तो आप मुझे वो भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है जनरली जो कॉर्ड्स के ऊपर मैंने प्रीवियस वीडियो डाला था वो उसके ऊपर ही है। तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन थे कि कॉर्ड्स क्या सभी के साथ कट करना ज़रूरी है। देखिए, कॉर्ड्स जो होता है ना वो एक एनर्जी कॉर्ड्स होता है, वो इनविजिबल होता है, ठीक है। तो वो उस कॉर्ड्स हम लोग देख नहीं पाते, लेकिन हमारा थॉट्स में, हमारा सबकॉन्शियस माइंड में वो सारे चीज़ हम उस पर्सन से जिसके साथ भी हमारा टॉक्सिक रिलेशनशिप है या फिर जिसके साथ हमारा बहुत लविंग एंड केयरिंग रिलेशनशिप है, जैसे कि किसी किसी के मदर के साथ बहुत अच्छा बॉन्डिंग होता है, किसी के फादर्स के साथ बहुत अच्छा बॉन्डिंग होता है, या फिर किसी किसी का कुछ फ्रेंड होता है उसके साथ उसका अच्छा बॉन्डिंग होता है। तो वो लविंग एंड केयरिंग बॉन्ड्स है, वो अच्छे एनर्जी कॉर्ड्स है जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं। लेकिन कुछ कॉर्ड्स ऐसे भी होते हैं, जैसे कुछ लोगों का हमारा मैं देखती हूँ सेशन के थ्रू, उनके जो ऑफिस का कलीग है या फिर किसी बॉस है, किसी पार्टनर के साथ उनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, चाहे वो उसका वाइफ है या फिर किसी भी उनका एक्स गर्लफ्रेंड है या फिर एक्स पार्टनर, एक्स हस्बैंड या फिर एक्स बॉयफ्रेंड जो भी है, उनके साथ उसका रिलेशनशिप बहुत ही बिटरमेंट, मतलब बहुत ही तीखा है या फिर बहुत ही क्या बोलूँ मैं, बहुत ही एक टॉक्सिक चीज़ में वो चला गया है। डोंट टेक माई वर्ड्स, थोड़ा सा मेरा इधर उधर हो जाता है मेरा वर्ड्स थोड़ा सा, तो काइंडली एक्सक्यूज़ मी फॉर माई नॉइज़ इश्यूज़ एंड माई वर्ड्स की। तो जो होता है, जो भी प्रॉब्लम, आई होप आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे हो। तो जो भी प्रॉब्लम होता है ना, तो वो चीज़ को आपको कैसे रिजॉल्व करना है, थ्रू कॉर्ड कटिंग, ठीक है। कॉर्ड कटिंग आप किसी गुरु के अंडर में भी आप कर सकते हो डेफिनेटली। अगर आप किसी गुरु का या फिर गाइड के साथ अगर आपका कॉर्ड कटिंग करते हो उस इंसान के साथ, या फिर पास्ट लाइफ में भी हो सकता है कि किसी के साथ आपका रिलेशनशिप का कुछ प्रॉब्लम था, वो इस लाइफ टाइम में भी वो इंसान आपके साथ वो फिर से वो कॉर्ड कनेक्टेड हुआ है, क्योंकि जो भी हमारा इस लाइफ टाइम में प्रॉब्लम्स आता है वो हम लोगों का पास्ट लाइफ से ही जुड़ा हुआ होता है। हाँ, तो जैसे मैं बोल रही थी कि जो भी हमारा इस लाइफ टाइम में चैलेंजेस आ रहा है, चाहे वो अपना रिलेशनशिप को लेकर हो आपका, या फिर आप अपना फिनेंशियल साइड्स में बहुत ज़्यादा आप काम कर रहे हो, लेकिन आपको उस तरफ की जितना भी आपको तरक्की होना था उतना अकॉर्डिंग टू दैट आपको आपके हार्डवर्क के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो ऐसा सिचुएशन अगर आपका हो रहा है, जो भी सिचुएशन इस लाइफ टाइम में हम लोग और चैलेंजेस हम लोग फेस करते हैं, वो हमारा किसी ना किसी तरफ से, हमारा पास्ट लाइफ कर्मा से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो एनीवे, तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को रिग्रेट नहीं करना है किसी भी चीज़ का, और गिल्ट या फिर शेम ऐसे कोई फेज में खुद को नहीं रखना है। जो पास्ट हो गया है उसको हम लोग को लेट गो करना है, ठीक है। और जो भी सिचुएशन है, जिस भी इंसान के साथ वो सिचुएशन जुड़ा हुआ है, बुरा सिचुएशन, तो उसको आपको कॉर्ड कटिंग उसके साथ आपको करना है। तो एंजल हीलिंग के थ्रू आप कॉर्ड कटिंग डेफिनेटली कर सकते हो। तो कॉर्ड कटिंग के सबसे इंपॉर्टेंट दो एंजल्स जो होते हैं हमारा, वो है आर्कएंजल माइकल एंड आर्कएंजल रफाएल। एंड इस वीडियो के थ्रू मैं आपको कॉर्ड कटिंग सेशन प्रोवाइड करूँगी। तो आप लोगों को सिर्फ एक ऐसे जगह पे जाना है जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है। कुछ आधा घंटे की करीब या फिर 15 to 20 मिनट्स आप पकड़ लीजिए। उस टाइम में आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। आपको एक आपका खुद का कमरे में आप जा सकते हो, ठीक है, ऐसा सुनसान जगह में जहाँ पे आपको कोई अभी डिस्टर्ब नहीं करेगा ड्यूरिंग दिस कॉर्ड कटिंग सेशन, ठीक है। इस सेशन के थ्रू आपको आर्कएंजल माइकल एंड आर्कएंजल रफाएल को थैंक यू कहना है। आपका कोई इष्ट देवता है, चाहे आपका अल्लाह हो, खुदा हो, या फिर आपका भाई गुरु जी हो, जो जिसको भी आप मानते हो, माता रानी को मानते हो, जो जिसको भी मानते हो उसको आपको थैंक यू बोलना है, ठीक है। और कॉर्ड कटिंग के थ्रू आपको एकदम रिलैक्स रहना है। हम लोग पहले थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग करके लेंगे, ठीक है। आप अगर पहले चाहते हो पहले भी आप कर सकते हो, थोड़ा सा आप 10-15 बार डीप ब्रीदिंग कर लीजिए। उसके बाद एकदम कंप्लीट रिलैक्स पोजीशन में आ जाइए, आंखें बंद कर लेना है आपको। घर में अगर बहुत ज़्यादा लाइट है तो लाइट को जितना हो सके आप थोड़ा सा लो कर दीजिए, ठीक है। और एकदम से आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। कमिंग 15 to 20 मिनट्स ऐसे जगह में आप जाइए। तो हम लोग कॉर्ड कटिंग सेशन शुरू करते हैं। आप लोग एकदम रिलैक्स हो जाइए
और आंखें बंद कर लीजिए। और जैसे जैसे मैं आपको बोलूँ आप वैसे वैसे करते जाइए। आपको इस वीडियो को नहीं देखना है, आप अपना हेडफोन यूज़ कर सकते हो। इस हीलिंग सेशन के दौरान आप एक हेडफोन ले लीजिए, ठीक है। इसको हम लोग सबकॉन्शियस हीलिंग भी बोलते हैं। आप एक हेडफोन ले लीजिए और एकदम ही आपको रिलैक्स्ड होकर बैठना है, ठीक है। और कुछ सोचना नहीं है। जो भी थॉट्स आपको आ रहा है उसको एकदम ही आपको नलीफाई करना है। जो भी आसपास की चीज़ आपको याद आ रहा है आपको एकदम ही नलीफाई कर देना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं कॉर्ड कटिंग सेशन। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉर्ड कटिंग सेशन। आंखें बंद कर लेंगे। अगर आपको महसूस होता है कि आप अगर सो के या फिर आप कंफर्टेबल, जो भी सिचुएशन, जो भी पोजीशन में आप इस हीलिंग सेशन या फिर कॉर्ड कटिंग सेशन को आप अटेंड करना चाहते हो, आप कर सकते हो। आप लेट के भी कर सकते हो, आप कंफर्टेबली बैठ के भी कर सकते हो। आंखें बंद कर लेंगे, डीप ब्रीदिंग करेंगे। मेरे साथ साथ मैं काउंट करूँगी, आप 10 डीप ब्रीदिंग लेंगे मेरे साथ साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। एकदम रिलैक्स हो जाएंगे। किसी भी चीज़ को एकदम नहीं सोचेंगे, किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सोचना है। एकदम ही ब्लैंक पोजीशन में जाना है आपको। एकदम शांत हो जाइए, एकदम रिलैक्स हो जाइए। अब मैं 3 बार ओम चैंट करूँगी, मेरे साथ साथ अगर हो सके तो आप भी चैंट करें। एकदम रिलैक्स, एकदम कंफर्टेबल हो जाएंगे। अपना पैर को एकदम ढीला छोड़ देंगे। अपने घुटनों को एकदम ढीला छोड़ देंगे। अपने पेट को एकदम ढीला छोड़ देंगे। अपने चेस्ट को एकदम ढीला छोड़ देंगे। अपना सर को एकदम ढीला छोड़ देंगे। अब हम विजुअलाइज करेंगे डिवाइन की जो लाइट है, हेवन से एक वाइट लाइट आपकी सर के ऊपर से आके आपको आपकी सर में प्रवेश कर रहे हैं। उसके बाद सर से लेके आपकी थ्रोट चक्रा, आपकी हार्ट चक्रा, आपकी सोलर प्लेक्सस यानी कि आपका पेट, आपका सेक्रल यानी कि आपका नेवल का जो नीच का पोर्शन है उधर में, और धीरे धीरे वो लाइट आपका फुल बॉडी में, आपका पैर में, आपके घुटनों में होकर आपका पैर की एकदम ही उंगली में वो छा गया है। डिवाइन की वाइट लाइट ऊपर से आके आपका हेड से लेके
एकदम पैर तक कंप्लीटली आपका बॉडी को कवर कर लिया है। अब वो लाइट वापस में आपका हार्ट चक्र में आता है। हार्ट चक्र से वो लाइट निकल के आपकी ऑरा को, आपकी सराउंडिंग को पूरा घेर लिया है, आपका बॉडी को पूरा घेर लिया है वो वाइट लाइट। इसके साथ साथ वो वाइट लाइट और भी बढ़ते जा रहा है, और भी बढ़ते जा रहा है। आपका रूम को पूरा कवर कर लिया है वो वाइट लाइट। अभी वो वाइट लाइट आपका रूम के साथ साथ आपका पूरा हाउस को कवर कर लिया है। आपका पूरा सिटी को कवर कर लिया है। वो वाइट लाइट बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। इसके साथ साथ आपकी पूरा कंट्री को कवर कर लिया है ये वाइट लाइट। ये आपको सोचना है, अच्छे से देखिए, विजुअलाइज कीजिए। कोई टेंशन नहीं है, एकदम से शांत हो जाइए। अभी इस टाइम आप अपना इष्ट को, जो भी जिसको भी आप मानते हो, उसको आप थैंक यू दीजिए। इस सेशन की जो भी चार्ज है वो ले रहे हैं, उसको बोलिए कि आप मेरे साथ साथ मेरा जो गुरु है चित्रिता, उसको भी आप इस सेशन में प्रोटेक्शन दीजिए। आप मुझे भी प्रोटेक्शन दीजिए। और इसके साथ साथ आर्कएंजल माइकल एंड आर्कएंजल राफेल को भी हम लोग इन्वोक करेंगे। इस हीलिंग सेशन की पूरी चार्ज हम लोग एंजल को देंगे, आर्कएंजल को देंगे। अब हम लोग एक रूम पे जाएंगे। इस रूम में हम लोग देखेंगे बहुत सारे ट्रीज़ है। ट्रीज़ में बटरफ्लाइज है। ये रूम बहुत ही सुंदर से डेकोरेशन किया हुआ है। बहुत सारे छोटे छोटे ट्रीज़ है, बहुत सारे बटरफ्लाइज घूम रहे हैं। और बहुत सारे अनकंडीशनल लव, फॉरगिवनेस है इस रूम में। और इसके साथ साथ आप ये भी विजुअलाइज कीजिए, इसमें इस रूम के अंदर बहुत सारे चिड़िया भी है, छोटा छोटा। वो आपस में बात कर रहे हैं, आपके साथ बात कर रहे हैं। एकदम ही गार्डन की तरफ है ये रूम। बहुत ही सुंदर है, एकदम शांत है। इस रूम की एनवायरनमेंट बहुत ही सुंदर है, बहुत ही शांत है। हल्का हल्का हवा बह रहा है। और ये रूम है बहुत सारे अनकंडीशनल लव, फॉरगिवनेस की रूम। जस्ट विजुअलाइज कीजिए। अब जिस भी इंसान के साथ आपका टॉक्सिक रिलेशनशिप है, आप उस इंसान की जो हायर सेल्फ है उसको हम लोग भुलाएंगे। प्लीज़ आप उनका नाम लीजिए और उसका जो हायर सेल्फ है आप उसको भुलाइए इस रूम में।
चाहे वो आपका कोई पार्टनर हो सकता है, आपका खुद का पेरेंट्स हो सकता है, या फिर कोई और दूसरा पर्सन भी हो सकता है। उसके हायर सेल्फ को हम लोग इन्वोक करेंगे। याद रखेंगे हमारा जो हायर सेल्फ है उसमें सिर्फ अनकंडीशनल लव है, फॉरगिवनेस है, क्योंकि जो हमारा हायर सेल्फ है वो हमारा आत्मा होता है और आत्मा एकदम ही अनकंडीशनल लव देता है, उसमें कोई ईगो नहीं होता है। तो आप उसको इन्वोक करें, उसको आपके सामने आने के लिए कहे। अगर आप इसको देख रहे हो उस इंसान को, तो इस टाइम उसको देखकर आपको जो भी आपको आपके मन में आ रहा है, चाहे वो आपका हेट्रेड हो, चाहे अगर आपका कुछ दुख हो, चाहे आपका कुछ पेन हो, कुछ भी हो, जो भी चीज़ आपके ऊपर आ रहा है इस इंसान को देखकर, आप उनको ये बोलिए, जो भी बोलना है। मैं आपको टाइम दे रही हूँ, आपको जितना टाइम लगे आप उसको, जो भी आपको बोलना है, आपके जो भी इमोशंस बाहर आ रहा है इस इंसान के प्रति, आप अगर आपका प्यार भी आ रहा है तो भी आप बोलिए इनको। अगर आप लोग चीटेड फील किया है इस इंसान के साथ तो भी आप इसको बोलिए। कभी इस इंसान के साथ अगर आप टॉर्चर्ड फील किया है तो भी आप इसको बोलिए, क्योंकि आपकी जो भी ये सप्रेस्ड इमोशंस है ना, ये बाहर आना बहुत ज़रूरी है, ऊपर आना बहुत ही हेल्दी है। जितना ज़्यादा आप इसको ऊपर लाओगे उतना ज़्यादा ये साफ होते जाएगा। अगर आपको रोना भी आ रहा है, अगर कुछ बुरा भला बोलने की भी मन कर रहा है तो आप उसको बोल सकते हो। अगर आपको रोना भी आ रहा है तो आप रो भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आप लोगों ने सारे इमोशंस को बाहर आने दिए हो। अब हम लोग आर्कएंजल माइकल को इन्वोक करेंगे। हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि इस इंसान के साथ आपका जो भी कॉर्ड्स कनेक्टेड है उसको वो डिस्कनेक्ट कर दे। अपने वायलेट सोर्स के साथ वो सारे कॉर्ड्स को ये डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। आपकी जो थॉट्स है, आपका जो थर्ड आई चक्रा है, उधर से जो भी आपका कॉर्ड कनेक्टेड है इस इंसान के साथ, वो आर्कएंजल माइकल अपने सोर्स के थ्रू कट कर रहे हैं। हार्ट चक्रा से आपको ये जो कॉर्ड कनेक्टेड है वो भी कट कर रहे हैं। अगर सेक्रल चक्रा से कुछ हो रहा है, कुछ पेन हो रहा है सेक्रल चक्रा में, तो उस चक्रा से भी अगर इसके साथ कॉर्ड कनेक्टेड है तो भी वो आर्कएंजल माइकल इसको कट कर रहे हैं। अब कट करने के बाद जो कॉर्ड्स बचा हुआ है उसको हम लोग निकालेंगे। आप अपने शरीर से निकालेंगे, जस्ट विजुअलाइज इट। आप अपना सारे कॉर्ड्स निकाल रहे हैं, निकाल के बाहर फेंक रहे हैं। अब उस इंसान के भी जितने भी कॉर्ड्स आपके साथ कनेक्टेड हुआ है, बचा हुआ है, वो सारे कॉर्ड्स आप लोग उनके शरीर से भी निकालेंगे और बाहर फेंक देंगे। अब अपना ईष्ट देवता से हम लोग प्रेयर करेंगे कि हमारा जो भी कॉर्ड्स इसके साथ कनेक्टेड हुआ था, जो भी कॉर्ड्स बाहर निकल के हम लोग फेंके हैं, वो उसके जो भी दिव्य लाइट है, दिव्य ऊर्जा है,
उसमें वो समाहित हो जाएंगे। ईश्वर, आप, गॉड, आप जो भी कॉर्ड्स, टॉक्सिक कॉर्ड्स ये यूनिवर्स में उन लोगों ने फेंका है या फिर जो भी बाहर आया है, आप उनको काइंडली ले लीजिए। हे ईश्वर, जो भी टॉक्सिक कॉर्ड्स निकाले हैं दोनों लोगों के बीच, वो सारे कॉर्ड्स आप अपने दिव्य रश्मि में, दिव्य लाइट में समाहित कर दीजिए। अब हम लोग आर्कएंजल राफाएल को इन्वोक करेंगे। आर्कएंजल राफाएल अपना जो ग्रीन कलर, इमराल्ड ग्रीन कलर है आपका, दिव्य रोशनी है आपका इमराल्ड ग्रीन कलर का, उस कलर के थ्रू, उस लाइट के थ्रू जितने भी हमारा ऑरा में, शरीर में, चक्रास में जहाँ जहाँ भी कॉर्ड कटिंग के वजह से छेद हुआ है, आप उसमें वो सारे चीज़ अच्छे से हील कर दीजिए। अपना इमराल्ड ग्रीन कलर से हील कर दीजिए उस सारे छेदों को। अब हम लोग आर्कएंजल माइकल को फिर से इन्वोक करेंगे और अपना जो वायलेट लाइट है उसके थ्रू हम लोग बोलेंगे कि आप काइंडली जो भी चीज़, जो भी जहाँ पे भी हमारा ऑरा में छेद आया है, उस सारे चीज़ को आप अच्छे से सील कर दीजिए और हमारा ऑरा को भी प्रोटेक्ट कर दीजिए। ये प्रोटेक्शन बोथ साइड में ही हो रहा है, आपके ऑरा में भी हो रहा है और आपके सामने जो पर्सन है उसके साथ भी ये सेम चीज़ आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल राफाएल परफॉर्म कर रहे हैं। प्लीज़ आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल राफाएल दोनों के ही ऑरा को आप लोग प्रोटेक्ट कर दीजिए। अब हम लोग आपके सामने जो भी इंसान है उससे हाथ जोड़ के आप बोलेंगे, आपकी पास्ट लाइफ से आपके साथ मेरा जो भी कनेक्शन था, टॉक्सिक कनेक्शंस था, वो कॉन्ट्रैक्ट या फिर जो भी सोल कॉन्ट्रैक्ट था वो ख़त्म हो चुका है। इस लाइफ टाइम में वो ख़त्म हो चुका है। जो भी लेसन्स आपने मुझे सिखाया है उससे मैंने लर्न किया है, बहुत कुछ चीज़ मैंने सीखा है। जो भी लेसन मुझे लाइफ टाइम से, बहुत सारे लाइफ टाइम से मैंने इग्नोर किया था, इस लाइफ टाइम में वो सारे लेसन्स मैंने लर्न किया है आपके थ्रू। और मैं आपको सॉरी कहती हूँ और मैं आपको फॉरगिव करती हूँ। हम उनको बोलेंगे, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू। फिर से एक बार हम लोग बोलेंगे, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू। आप विजुअलाइज कीजिए उस तरफ से भी वो इंसान आपको सेम चीज़ बोल रहे हैं, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू। फिर से एक बार सोचेंगे कि वो इंसान हमें बोल रहा है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू एंड आई लव यू। ये सारे प्रोसेस जब हो जाता है तो आप धीरे धीरे विजुअलाइज कीजिए कि वो इंसान जा रहा है, इस रूम से वो जा रहा है। विजुअलाइज कीजिए वो इंसान जा रहा है इस रूम को छोड़कर, हमेशा हमेशा के लिए वो जा रहा है।
वो इस रूम के बाहर हो चुका है। अब धीरे धीरे आप भी इस रूम से बाहर जा रहे हो। बाहर जाके आपको एक आसपास में ही एक रिवर मिलेगा, नदी मिलेगा। उस रिवर में आपको एक डुबकी लगाना है। अच्छे से आपको नहाना है। नहा के आप पास में ही आप देखोगे कि एक वाइट कलर की ड्रेस है, आप उसको वेयर कीजिए। जो भी पुराना ड्रेस आपने वेयर किया था उसको आप बहा दीजिए नदी में। नदी में बहा दीजिए। पुराने जो भी ड्रेस आपने पहने हुए थे उसको आप नदी में बहा दीजिए। और पास में ही आप देखिए एक वाइट कलर का ड्रेस है, उसको आप ले लीजिए, आप वेयर कर लीजिए। अब धीरे धीरे आप अपने रूम में आप वापस आइए। धीरे धीरे आप अपना रूम में वापस आइए। हमारा जो भी यूनिवर्सल एनर्जीज़ है उनको हम लोग थैंक यू कहेंगे। थैंक यू कहेंगे आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल राफाएल को। आपकी इष्ट देवता को आप थैंक यू कहेंगे। आप मुझे थैंक यू कह सकते हो। खुद को भी थैंक यू कहिए। धीरे धीरे आप कॉन्शियसनेस में बाहर निकल आइए। अपना कॉन्शियस में फिर से आप बैक कीजिए। आ जाइए अपना कॉन्शियसनेस में। धीरे धीरे अपने रूम में आ जाइए। सोचिए कि जो भी हुआ है अच्छे के लिए हुआ है। सारे लेसन्स आपने ले चुके हो। अभी वो इंसान भी जा चुका है, वो रिश्ता भी ख़त्म हो चुका है। जो भी हुआ है आपको लेसन देने के लिए एंड इस लाइफ टाइम में आपको सिखाने के लिए हुआ है। और जो भी हुआ है गॉड की मर्ज़ी से हुआ है, ईश्वर की मर्ज़ी से हुआ है। अब मैं 10 से 1 तक 0 तक गिनूंगी या फिर काउंट करूंगी, तो आपको फिर से कॉन्शियसनेस में आ जाना है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4। धीरे धीरे आप अपना शरीर में आ रहे हो। धीरे धीरे आपके शरीर में आप वापस आ रहे हो। 3 और भी आप वापस आ चुके हो। 2, 1 एंड 0। अब आप आंखें खोल सकते हो। आप अभी जो भी सिचुएशन आपने देखा उसके लिए आप अपने इष्ट देवता के थैंक यू कहे, खुद को थैंक यू कहे और धीरे धीरे दोनों हाथ को थोड़ा सा रब कर लीजिए और अपने आँखों में टच कीजिए। और धीरे धीरे आप आंखें खोलकर एकदम स्वाभाविक पोजीशन में, स्वाभाविक अवस्था में आप लोग रिटर्न कीजिए। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस हीलिंग सेशन, कॉर्ड कटिंग सेशन। तो आप जितने दिन हो सके आप इसको प्रैक्टिस करना। जब भी आपको प्रॉब्लम फील होते हैं, किसी भी रिलेशनशिप ओरिएंटेड अगर कुछ प्रॉब्लम फील होता है तो डेफिनेटली आप इस प्रैक्टिस सेशन में रहना। एटलीस्ट हर हफ्ते 5 दिन। बहुत ज़्यादा अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो एटलीस्ट वीक में 5 डेज़ आप ले सकते हो या फिर 2 और 3 डेज़ आप ले सकते हो। 2 और 3 डेज़ इज़ इनफ इन ए वीक, उससे ज़्यादा मत लीजिए, ठीक है। 3 दिन आप ले सकते हो, 1 दिन गैप करके आप लीजिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा भी नहीं लेना है। अगर बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो रहा है तो हफ्ते में 1 बार कीजिए, दैट इज़ ओके।
अगर आप लोग मुझे पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हो थ्रू टैरोट रीडिंग या फिर कुछ हीलिंग सेशन के लिए या फिर सबकॉन्शियस हीलिंग सेशन, इस तरह की कॉर्ड कटिंग हीलिंग सेशन के साथ या फिर रेकी हीलिंग के थ्रू अगर आप मुझे कनेक्ट करना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे। और कुछ क्वेरी है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। हैव अ नाइस डे।